किसान भाइयों राम राम। एक सवाल आप सबसे, अगर आपकी खेत की सरसों 25 क्विंटल से ज्यादा प्रति हेक्टेयर उत्पादन दे तो कैसा लगेगा? क्या आप मानेंगे कि ये सब संभव है? क्या आप यकीन करेंगे कि वही खेत, वही पानी, वही खाद, बस थोड़ी सी समझ और टाइमिंग बदलने से दोगुना उत्पादन दे सकता है? आप सब नीचे कमेंट में बताइए आपको अपने खेत में सरसों की पैदावार कितनी मिलती है और आप चाहते हैं कि इस बार रिकॉर्ड तोड़ पैदावार हो? तो किसान भाइयों, आज का ये वीडियो आपके लिए ही है। सरसों की खेती में बम्पर उत्पादन का रहस्य जानेंगे और बुआई कब और कैसे करें, कौन सी खाद कितनी मात्रा में और कब डालें और कब कब पानी देना जरूरी है ताकि दाना भरपूर बने। और सबसे खास बात, वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा किसान का राज जिसने सिर्फ एक आदत बदलकर 24.8 क्विंटल प्रति हेक्टेयर सरसों उगाई है। तो किसान भाइयों, वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि आधा ज्ञान ही खेती में सबसे बड़ा नुकसान होता है। तो चलिए किसान भाइयों, अगर आप हमारे चैनल, आपके अपने चैनल खेती की बातें में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी किसानी से संबंधित जानकारी आप तक पहुंचता रहे। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं मिट्टी की तैयारी की। अब शुरुआत करते हैं असली खेल से, मिट्टी की तैयारी से, क्योंकि किसान भाइयों खेती में बीज नहीं मिट्टी बोलती है। सरसों के लिए सबसे बढ़िया मिट्टी है दोमट से लेकर बलुई दोमट मिट्टी, जिसका पीएच मान 6 से लेकर 7.5 के बीच होना चाहिए। अगर आपकी मिट्टी में ज्यादा नमी या जल भराव है तो समझ लीजिए कि सरसों को सांस नहीं मिल रही है। ऐसे जमीन में पैदावार हमेशा आधी रह जाती है। इसलिए बुआई से पहले एक डीप हल से ट्रैक्टर से गहरी जुताई करिए, उसी पलट हल से जुताई करें और फिर 2 बार रोटावेटर या देसी हल से मिट्टी को भुरभुरा बना लीजिए। किसान भाइयों, इससे मिट्टी में हवा का संचार बढ़ता है और बीज अच्छे से जमता है। याद रखिए किसान भाइयों, अच्छी जुताई आधा फसल आपका तैयार कर देता है। अब बात करते हैं बुआई की। किसान भाइयों, अब आती है वो बात जो सबको पता है पर सही समय किसी को नहीं पता। सरसों की बुआई का गोल्डन टाइम है किसान भाइयों 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक। इस समय बुआई करने से मौसम ठंडा रहते हैं और दाना भरपूर बनते हैं। अब बात करते हैं बीज की मात्रा। तो प्रति एकड़ की दर से 4 से 5 किलो बीज पर्याप्त है अगर आप लाइन बुआई कर रहे हैं तब। लेकिन अगर आप देसी तरीका से छिड़काव विधि से बुआई कर रहे हैं तो 6 किलो प्रति एकड़ तक बीज पर्याप्त होता है। किसान भाइयों, लाइन की दूरी 30 सेंटीमीटर, पंक्ति से पंक्ति की दूरी, एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर होना चाहिए। एक पौधे से दूसरी पौधे की दूरी लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर के बीच अंतराल होना चाहिए। और एक बात, बीज को बुआई से पहले थायरम या कार्बेंडाजिम से ट्रीट जरूर करना चाहिए ताकि फफूंदी और गलन रोग से बच सके। किसान भाइयों, अब बात करते हैं खाद और उर्वरक प्रबंधन की। अब किसान भाइयों, असली कमाल यहाँ होता है क्योंकि खाद नहीं, टाइमिंग फसल बनाती है। बुआई से पहले इन खादों को खेत में डालना है। गोबर की सड़ी हुई खाद 8 से 10 टन प्रति हेक्टेयर की दर से, साथ में डालें डीएपी 120 किलो, म्यूरिएट ऑफ पोटास 50 किलो, जिंक सल्फेट 25 किलो प्रति हेक्टेयर के दर से। अब ध्यान दीजिए, सबसे बड़ी गलती किसान यहां करते हैं कि सारी खाद एक साथ डाल देते हैं। लेकिन जो 25 क्विंटल या उससे ज्यादा उत्पादन ले रहे हैं वो क्या करते हैं, वो खाद को 3 किस्तों में देते हैं। पहली किस्त बुआई के समय पूरी डीएपी डालो और आधा यूरिया। दूसरी किस्त 30 दिन बाद क्या हुआ यूरिया डालना है। तीसरी किस्त में जब फूल आने लगे या फूल आने से पहले 20 किलो नाइट्रोजन के बराबर टॉप ड्रेसिंग जरूर करें। इससे पौधे को हर अवस्था में पौष्टिक तत्व मिलते हैं, फूल झड़ते नहीं और दाने गोल मटोल बनते हैं। किसान भाइयों, बात कर लेते हैं सिंचाई प्रबंधन की। सिंचाई का जो रहस्य है, अब बात करते हैं पानी की, क्योंकि सरसों को प्यार से सींचो, बाढ़ से नहीं। सही समय पर सही पानी देना मतलब पैदावार में सीधे 30% तक का फर्क। फली सिंचाई हमें कब देना चाहिए? किसान भाइयों, बुआई के 25 दिन बाद जब पौधे में फूल बनना शुरू हो जाए तब हमें पहली सिंचाई देनी चाहिए। दूसरी सिंचाई फूल आने के समय, ये सबसे जरूरी है क्योंकि इसी समय दाना बनता है। तीसरी सिंचाई दाने भरने के समय, जब फलियां बन जाए तब, क्योंकि जब दाने भरने के समय हम सिंचाई करते हैं तो हमारा फसल
हमारा सरसों का दाना गोल मटोल और मजबूत वजनदार फसल तैयार होता है। किसान भाइयों ध्यान रखिए, सरसों को ज्यादा पानी नहीं चाहिए होता, 3 सिंचाई ही काफी है, लेकिन टाइम पर होना जरूरी होता है। अब बात करते हैं उन रहस्यों की जो सिर्फ सफल किसान जानते हैं। पहला, सरसों की फसल में मधुमक्खियों की भूमिका बहुत बड़ी है। अगर खेत के आसपास मधुमक्खी पालन है तो परागण बढ़ता है और उत्पादन में 20% तक इजाफा हो जाता है। दूसरा, फूल आने के समय हल्की सिंचाई और माइक्रो न्यूट्रिएंट स्प्रे दाने को भरा और भारी बनाता है। तीसरा, हर 15 दिन में फसल की निगरानी जरूर करें, कहीं कीट या कमी दिखे तो तुरंत सुधार करें। किसान भाइयों, अब वो बात जो मैंने शुरुआत में कही थी, वो किसान जिसने 24.8 क्विंटल सरसों उगाई, उसने सिर्फ एक काम किया था, वो हर साल अपने खेत की मिट्टी की जांच करवाता था। हाँ, बस इतनी सी बात। वो जानता था उसकी मिट्टी में क्या कमी है और उसी के हिसाब से खाद डालता था। यही है सफलता का असली राज। अंधाधुंध खाद नहीं, सही मात्रा में सटीक पोषण दे। तो किसान भाइयों, अब आपके हाथ में है फैसला। आप औसत किसान बनकर रहेंगे या अपने खेत को सोने की खान बनाएंगे। अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्त किसान के साथ शेयर करें